बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्केजुलिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग। आज हम पढ़ेंगे कि स्केजुलिंग या शेड्यूलिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले इसके शेड्यूलिंग के कंसेप्ट को समझेंगे कि शेड्यूलिंग का कंसेप्ट हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है। स्केजुलिंग in cloud computing refer to techniques of mapping a set of jobs to set of virtual machines। जो भी हमारे पास एक सर्वर होता है उस पे हम virtual machines को इंस्टॉल करते हैं। वो इंस्टॉल इसीलिए करते हैं कि हमें डायरेक्ट जो है सर्वर को एक्सेस ना करना पड़े, बल्कि हम जो virtual मशीन है उससे ही रिसोर्स हासिल कर सके। ठीक है। allocating the virtual machine system on available resources in order to fulfill the user demand। हम जो virtual machine से डिफरेंट तरह के नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं जो मिलकर रिसोर्सेज शेयर करते हैं, स्टोरेज जो है शेयर करते हैं, नेटवर्क शेयर करते हैं, सर्विसेज जो है शेयर करते हैं। वाई वी यूज़ शेड्यूलिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों करते हैं। द एम ऑफ यूजिंग द शेड्यूलिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ टू इम्प्रूव द सिस्टम थ्रूपुट एंड लोड बैलेंस या कह सकते हैं मैक्सिमाइज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सेव एनर्जी, reduce cost and minimize the total processing time। इसका जो मेन कंसेप्ट ये होता है कि जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग है वो सिस्टम की थ्रूपुट को इम्प्रूव करता है और जो भी जो है रिसोर्सेज को यूज़र रिसोर्सेज को एक्सेस करता है, लीज करता है, उसको मैनेज करता है, उसके लोड को मैनेज करता है। मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्स को मैक्सिमम लिमिट तक यूटिलाइज करने में मदद करता है। सेव एनर्जी करता है, रिड्यूस द कॉस्ट करता है एंड मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलिंग, स्टैटिक एंड डायनामिक शेड्यूलिंग, इमीडिएट मोड एंड बैच मोड, ह्यूरिस्टिक एंड मेटा ह्यूरिस्टिक शेड्यूलिंग, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड शेड्यूलिंग। द शेड्यूलिंग इज द centralized decision are made in the central mode। It ensures of efficiency and ease of monitoring resources। However, it lack of scalability and fault tolerance। सेंट्रलाइज में ये होता है कि इसमें स्केलेबिलिटी, लेक ऑफ स्केलेबिलिटी, इसमें सेंट्रलाइज में हम कोई भी अगर क्लाउड स्पेस जो है ले लेते हैं तो उसको में स्केलेबिलिटी नहीं होती, फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट अगर कोई भी हम मिसअंडरस्टैंडिंगली स्टोरेज को उतना हमारी ज़रूरत नहीं होती जितना हम ले लेते हैं स्टोरेज को, तो वो रिटर्न नहीं होगी। ठीक है। डिसेंट्रलाइज में ये होता है scheduling scheduling is more applicable in linear cloud environment is through static में ये होता है स्टार्ट के all the timing information about the task is available before the execution of the time। पहला जो टास्क जो है सीपीयू बर्स्ट पे रन हो रहा है उसके ख़त्म होने से पहले जो नेक्स्ट जो टास्क सीपीयू ने रन एग्जीक्यूट करवाना है तो वो पहले रेडी होता है। इसका ये होता है इज़ कंप्यूटेड बिफोर द एग्जीक्यूटिंग एंड टाइम या इट इज़ effective or application that have fixed demand in the static consumer make the agreement with the cloud provider। जो हमारे पास क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो सबसे पहले यूज़र से एक एग्रीमेंट लेता है जिसमें जो है यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है रिसोर्स को सिलेक्ट करता है और एलोकेट करता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायनेमिक शेड्यूलिंग। द टाइमिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टास्क इज़ नॉट नाउन एज रन टाइम। The timing information about the task is not known as runtime, so execution scheduling of the task may be changed as per user demand. डायनेमिक में ये होता है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंगली जो है यूज़र है वो क्लाउड स्पेस अपनी यूटिलाइजेशन से ज़्यादा ले लेते हैं तो पर वो उसको रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में ये होता है कि प्रिमिटिव में ये होता है कि कोई भी अगर प्रोसेस है जो सीपीयू पे रन हो रहा है तो अगर कोई रन होते हुए अगर हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया तो वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। जो पहले प्रोसेसिंग चल रही है उसको स्टॉप कर देगा, उसको रेडी क्यू में वेटिंग में जो है जारी रखेगा। इस और नॉन प्रिमिटिव में ये होता है कि जो प्रोडक्ट जो भी जो प्रोसेस चल रहा है वो अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला आ भी जाता है कोई प्रोसेस तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना एग्जीक्यूशन जारी रहता है। जो प्रोसेस हो रहा है उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट ही वो उसका को जारी रखता है। एक है इमीडिएट बैच और बैच मोड। इमीडिएट मोड जो है ऑनलाइन इसको कहेंगे, ऑनलाइन मोड कहेंगे। द टास्क आर शेड्यूलिंग ऑफ द सोर्स इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। इमीडिएट मोड में होता है कि जो भी सोर्सेज हैं वो यूज़र तक पहुंच जाएंगे कहीं भी अगर बैठा हुआ विदाउट एनी डिले। इसको इमीडिएट मोड ऑनलाइन मोड भी कहते हैं टास्क। ऑन दी अदर हैंड बैच मोड जो है इसको जो कलेक्ट द टास्क इनटू द सेट एंड एग्जामिन फॉर मैपिंग एट प्री स्केड्यूल्ड टाइम्स। इसका ये होता है कि प्री स्केड्यूल टाइम इसका पड़ता है कि हमें इस वक्त ये ज़रूरत पड़ती है, प्री लिस्ट करना पड़ता है। इट कॉल्ड ऑनलाइन ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक में हमारे पास और मेटा ह्यूरिस्टिक में फ़र्क ये है, ह्यूरिस्टिक की टेक्निक जो प्रॉब्लम सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। नेक्स्ट है मेटा ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स आर द हाई लेवल प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंट टेक्निक्स दैट प्रोवाइड द मास्टर स्ट्रेटजी to solve the general problem and can be applied the wide range of problem. Both scheduling techniques do not guarantee that it will be find the optimal, but they can provide the more solution and expand the computationals, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। डिफरेंट तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आ जाता है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट आ जाता है और प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग आ जाता है, राउंड रॉबिन आ जाता है और मल्टीपल लेवल क्यू मल्टीपल फीडबैक क्यू आ जाता है हमारे पास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो जैसा कि नाम से ही जो पता चल रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। अगर कोई भी प्रोसेस जो पहले आता है सबसे पहले सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई भी दूसरा प्रोसेस आता है चाहे वो हाई प्रायोरिटी का हो चाहे वो रेडी क्यू में क्यों ना पड़ा हो, तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको कंप्लीट जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये करेगा। इज़ नॉन प्रिमिटिव है ये। नॉन प्रिमिटिव मतलब ये अपने काम को जारी रखेगा पहले, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। और वंस द सीपीयू इज एलोकेट द प्रोसेस द कीप्स द सीपीयू अंटिल रिलीज द सीपीयू ईदर बाय टर्मिनेटिंग IQ request. Next है हमारे पास short है job first. The process with the least estimate execution is selected from the ready queue for the execution. सबसे पहले जो भी हम प्रोसेस है उसकी एक रेडी क्यू पहले से तैयार होती है। जो भी है सीपीयू जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब जिसका सबसे कम टाइम प्रोसेस होगा उसको ले लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और बाद में हाई प्रायोरिटी वाले को कंसर्न करेगा। इट इज एसोसिएटेड विद द ईच प्रोसेस ऑफ द लेंथ ऑफ द CPU when the CPU is available it is assigned to the process the has the smallest next CPU burst. If two processors the same length of the CPU burst the FC is used. शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में ये होता है कि अगर सेम लेंथ ऑफ प्रोसेसेस ऑफ द टाइम आ जाता है तो
ये होगा कि जो पहले प्रोसेस आया है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा और बाद में इट कैन बी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रायोरिटी बेस्ड scheduling ये होता है, प्रायोरिटी इज एसोसिएटेड विद ऑल द प्रोसेसेस, प्रायोरिटी ऑल executed in the sequence according to their priority. CPU is allocating the process. प्रायोरिटी बेस्ड है जो मतलब प्रायोरिटी वाला है, चाहे एसोसिएट विद ऑल प्रोसेस, जो आगे प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला ऊपर से आ जाता है तो हाई प्रायोरिटी वाले को जो है इम्पोर्टेंस दी जाएगी और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट इफ द प्रायोरिटी ऑफ द टू आर मोर प्रोसेस इक्वल देन एफ ब्रेक द टाई। राउंड रॉबिन में ये आ जाता है हमारे पास, द प्रोसेस आर dispatched in FIFO but are given in the small amount of CPU time. This small amount of time is known as time quantum. A time quantum is 10 to 100 milliseconds का टाइम होता है प्रोसेस करने के। If the process does not complete the before the time slice expires, that CPU is the primitive and is next process in the ready queue. मतलब ये होता है कि कोई भी अगर प्रोसेस आता है तो उसका 10 to 20 मिली सेकेंड का टाइम होता है। अगर इससे ज़्यादा का टाइम है वो सिर्फ जो है 100 टाइम ही उस प्रोसेस को लेगा, उसको पूरा कंप्लीट नहीं करेगा। अगर कम आ जाता है तो फिर उसको कंप्लीट करेगा। अगर कोई भी प्रोसेस है वो 110 मिली सेकेंड का है तो वो उसको रेडी क्यू में, अगर बाद में वो इफ द प्रोसेस कम्प्लीटेड बिफोर द टाइम देन स्लाइस। ठीक है, आगे है मल्टी लेवल फीडबैक। इन मल्टी लेवल प्रोसेस आर डिवाइडेड मल्टीपल क्यूज ऑन देयर प्रायोरिटी। ईच क्यू हैव द डिफरेंट हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस आर प्लेस्ड इन क्यू विद द हायर प्रायोरिटी लेवल वाइल द लोअर प्रायोरिटी आर प्लेस्ड इन द क्यू एंड लोअर प्रायोरिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीपल फीडबैक क्यू। मल्टीपल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग इज लाइक multi-level queue schedule, but in these processes are moved between queues and some or more than the multiple queues. थैंक यू सो मच। कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और इसका अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।